बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिस्को से फरूक नदीम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे, सिर्फ उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे जो कल बात की थी। जो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया आपको कि जापान में इस वक्त जो है नर्सिंग केयर वर्कर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसी चीज़ को, उसी लीड को कंटिन्यू करते हुए आज हम बताते हैं कि और कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पर नर्सिस सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं। जैसे जापान एक डेमोग्राफिक चैलेंज फेस कर रहा है, स्किल शॉर्टेजेस फेस कर रहा है, और उसमें अगर देखा जाए तो एजिंग पॉपुलेशन है। सिमिलर कंडीशन गोज विद द जर्मनी। जर्मनी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल आउटलुक है, बट इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जर्मनी में भी बहुत सारी स्किल शॉर्टेजेस हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो पाकिस्तान है रिसेंटली, ठीक है, दे गॉट डिमांड ऑफ द 100 नर्सेज दैट आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड इन जर्मन सेक्टर। अब जो नर्सेज रिक्वायर्ड हैं, क्या उसका क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, क्या उसमें कौन की स्पेसिफिसिटीज के साथ नर्सेज, पाकिस्तान की नर्सेज उस जॉब्स को अवेल कर सकते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। एज वी ऑल नो दैट नर्स इज अ रेगुलेटेड प्रोफेशन, ठीक है, यानी ये उन प्रोफेशंस में से एक है जो कि अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आते हैं, जिनको पहले मिनिस्ट्री अप्रूवल यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कोई अप्रूवल चाहिए होता है, ताकि वो पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में जहाँ से वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यहाँ पर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उस जगह का लाइसेंस उनके पास होना चाहिए। अब अगर इसके बारे में हम बात करें कि लाइसेंस जो है वो क्या है और ये कैसे हासिल होता है, तो पाकिस्तान में जो है जो नर्सेज ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है, दे गो थ्रू वेरियस एकेडमिक पाथवेज, ठीक है, जिसमें कुछ डिप्लोमास भी है, जनरल नर्सिंग डिप्लोमास, फिर स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा, एंड देन पोस्ट आरएन करके वो अपने आप को एज अ नर्स रजिस्टर्ड कर सकते हैं अंडर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल उनको जो है वो लाइसेंस देता है। इसका दूसरा एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जो एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग यानी 4 साल की ये ऑनर्स डिग्री हासिल करते हैं, एंड दे गेट रजिस्टर्ड अंडर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल और लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है उन्हें। सिमिलर गोज विद जर्मनी, ठीक है, जर्मनी की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उनके साथ उन्हें जो है वो रजिस्टर होना पड़ेगा ताकि वो प्रैक्टिस कर सके जर्मनी में एज अ नर्स। अब उसकी रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है दैट इज द रिकॉग्निशन ऑफ द क्वालिफिकेशन। एज वी ऑल नो दैट पाकिस्तान की जो क्वालिफिकेशन है और वो जर्मनी की जो क्वालिफिकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। जो पाकिस्तान की जो क्वालिफिकेशन है अगर बात की जाए तो उसमें जो हमारे क्रेडिटर्स का सिस्टम होता है, जर्मनी क्योंकि यूरोपियन कंट्री है तो वहाँ पर ECTS का सिस्टम होता है। नॉर्मल बैचलर डिग्रीज में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जो है वो 4 साल बैचलर डिग्री होती है, बट जर्मनी में नॉर्मल जो बैचलर डिग्री होती है वो 3 साल की होती है। बट दैट्स नॉट अ केस विद द नर्सेज, बट स्टिल द रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन इज द मैंडेटरी स्टेप के कंपेरेबिलिटी रिपोर्ट हासिल की जा सके कि क्या पाकिस्तान में जो क्वालिफिकेशन अटेन की गई हैं वो जर्मनी की क्वालिफिकेशन के बराबर हैं या नहीं है। इसके लिए एक एप्लीकेशन डाली जाती है एंड वी गेट द रिकॉग्निशन ऑफ द क्वालिफिकेशन, वो पाकिस्तान में ही आपको हासिल हो जाती है। अच्छा, वंस वो रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन आपके पास आ गई, सो व्हाट इज द नेक्स्ट अल्टीमेट रिक्वायरमेंट, ठीक है। एज वी ऑल नो दैट एज पाकिस्तान वी हैव नेटिव लैंग्वेज इज उर्दू, ठीक है, बट जहाँ पे अगर जर्मनी की बात की तो जर्मनी जो है एक कंट्री है जिसकी डिफरेंट लैंग्वेज है, दैट इज कॉल्ड जर्मन, ठीक है। तो जर्मन लैंग्वेज इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। और जर्मन लैंग्वेज कितनी आनी चाहिए, इसका एक क्या स्केल है, उसको कैसे असेस किया जा सके, इसके बारे में मैं बताता चलूँ। रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन के साथ साथ जर्मन B2 लेवल जो है वो अटेन होना चाहिए फ्रॉम पाकिस्तान, सो दैट जॉब can be applied and can be get from पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा
आपको बताता चलूँ कि इसकी जो जर्मन की जो CFR लेवल है वो कैसे होते हैं। इसमें A1 लेवल इज द बेसिक लेवल, A2 एडवांस, उससे एडवांस, फिर B1 एंड देन B2। सो जर्मन B2 लेवल चाहिए। जहाँ तक जो जर्मन B2 लेवल आएगा तभी जो है वो कोई भी नर्स एलिजिबल हो सकती है टू गेट अ जॉब, ठीक है, इन दिस कोटा जो कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को मिला है। सो दैट तभी वो जो है B2 लेवल अटेन करके तभी वो जॉब्स वो सारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या उनको हासिल किया जा सकता है और फिर वो जर्मनी मूव हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ऑफ कंसर्न इज ये कि ये कहाँ से किया जाए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं, ठीक है, जो कि जर्मन लेवल करवाते हैं, ठीक है, और आप उनसे ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। डेफिनेटली दे वांट टू चार्ज यू समथिंग, ठीक है, बट इवेंचुअली जब आप एक लेवल ले लेंगे, आप एक अटेन कर लेंगे लेवल B2 का और रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन भी आपके पास होगी, तो यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर दोज जॉब्स और आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई करके जर्मनी जाकर अपना कैरियर एज अ नर्स शुरू कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट डिमांडिंग एक जो है वो सेक्टर है जो कि इस वक्त Germany को required, and they have actually requested the Pakistan government to provide those nurses. So if you want to apply as a nurse in Germany and want to practice there, and you want to get the detailed information on this, you can simply contact us EDISCO and we will guide you all the process, कहाँ से कोर्स करना है, क्या करना है, कैसे चीज़ें होंगी। We can manage and we can definitely guide you about all the things. So stay connected and stay tuned. Allah Hafiz.